प्रेज द लॉर्ड जेएमसी की आइए आपका स्वागत है स्वर की अंतर्दृष्टि में। इससे पहले कि हम भाई डीजीएस दिनाकरण जी द्वारा लिखी पुस्तक को पढ़ें, जिंदा खुदावंद की प्रस्तुति करें। आइए मेरे साथ मिलकर इस सुंदर भजन को गाएं। खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तुले जला, शहंशाह है मसीहा, खातिम उल कमाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाके खुदा के रूह से हम जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाके खुदा के रूह से हम जीवन नया पाया। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। अल-शुदाई भी तू, अदनाई भी तू, अल-शुदाई भी तू, अदनाई भी तू, तू यहोवा है तूले जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। इज्जत असमत और परस्त तुझको ही मिलते रहे, शौकत हसमत और बुजुर्ग तुझको ही देते रहे। इज्जत असमत और परस्त तुझको ही मिलते रहे, शौकत हसमत और बुजुर्ग तुझको ही देते रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। अल-शुदाई भी तू, अदनाई भी तू, अल-शुदाई भी तू, अदनाई भी तू, तू यहोवा है तूले जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। आंसू भरी जीवन की राह तुझ में सकून खुदा, लिपटे तुझसे चाहे तुझको पाके हजूर खुदा। आंसू भरी जीवन की राह तुझ में सकून खुदा, लिपटे तुझसे चाहे तुझको पाके हजूर खुदा। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। अल-शुदाई भी तू, अदनाई भी तू, अल-शुदाई भी तू, अदनाई भी तू, तू यहोवा है तूले जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। आइए परमेश्वर की आराधना करने के बाद हम परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास करते हैं। भाई डीजीएस दिनाकरण जी द्वारा करुणिया विश्वविद्यालय के कैंपस के निकट जो बैतसदा अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना केंद्र में स्थित है, जो बनाया गया, आइए हम उसे देखते हैं। किस प्रकार से परमेश्वर के दास को ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उसे इन बातों का दर्शन हुआ। बैतसदा का जन्म। एक दिन मैं गहन प्रार्थना में था और अचानक मुझे तीसरे स्वर्ग में ले जाया गया। वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरा स्वागत किया और प्रेरित पौलुस को बुलाया
और उसे मुझसे मिलवाया। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, इसको वह इमारत दिखाकर वापस ले आओ। मुझे प्रेरित पौलुस तीसरे स्वर्ग की दूसरी ओर ले गया और मुझे दूध जैसे श्वेत संगमरमर की खूबसूरत इमारत दिखाई। उसको देखकर मैं अपने आप को रोक न सका और कह उठा, वाह, स्वर्ग में क्या खूबसूरत इमारत है। उसी वक्त प्रेरित पौलुस ने मुझे कहा, जाओ और चारों ओर घूम घूम कर देखो और इसकी बनावट को समझो, क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम ऐसी ही इमारत को अपने विश्वविद्यालय के समीप बनाओ, ताकि समस्त संसार से लोग वहां आकर प्रार्थना कर सकें। यहाँ विश्वविद्यालय के निवास स्थान में 5400 विद्यार्थी रहते हैं। यह विश्वविद्यालय 700 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, जो भारत के कोयम्बटूर शहर में है। मैंने उत्साह के साथ उसके चारों ओर घूमकर उसकी बनावट को समझा, जिससे संपूर्ण निर्माण मेरे मस्तिष्क में बैठ जाए और जब मैं विश्वविद्यालय में जाऊं तो उसका पुनरावर्तन कर सकूं। फिर मुझे परमेश्वर के पास पुनः ले जाया गया और उसने मुझे बिल्कुल वैसे ही इमारत करुणा विश्वविद्यालय के समीप बनाने को कहा और उसका नाम बैतसदा इंटरनेशनल प्रेयर सेंटर रखने को कहा। उसने मुझसे वादा किया कि जो लोग भी यहाँ प्रार्थना करेंगे, मैं उनके लिए अपने चंगाई के हाथ को बढ़ाऊंगा और उन्हें छूऊंगा। यद्यपि इसके निर्माण के लिए धन एकत्रित करने को मुझे अत्यधिक प्रयत्न करने पड़े। 10 अक्टूबर 1993 को हमने इसका शुभारंभ किया। हर महीने के दूसरे रविवार को यहाँ चंगाई सभा का आयोजन होता है, जिसमें न सिर्फ संपूर्ण भारत से परंतु विश्व के अलग अलग भागों से लोग आते हैं। परमेश्वर इन सभाओं में मेरे बेटे पॉल दिनाकरण और अन्य वरदान पाए अपने सेवकों को अद्भुत रूप में प्रयोग कर रहा है। जी हाँ, हमारा पूरा परिवार और कई समर्पित प्रार्थना योद्धाओं के साथ हम इन सभाओं का आयोजन करते हैं। जो दर्शक यहाँ आते हैं, प्रभु यीशु मसीह की महान सामर्थ्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के आश्चर्य कर्मों को प्राप्त करते हैं। यहाँ मैं इस तथ्य पर जोर देना चाहता हूँ कि जब भी परमेश्वर मुझे कोई विशेष कार्य देता है तो मुझे तीसरे स्वर्ग में ले जाकर अपने स्पष्ट निर्देश देता है। इस बिंदु पर आकर पवित्र आत्मा मुझे एक और घटना स्मरण करा रहा है, जो उसी विश्वविद्यालय में हुई। मई 1988 में हम विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ा निर्माण कर रहे थे, अतः हर रात वहाँ के सुरक्षा गार्ड खोज बत्ती लिए हुए सारे स्थान को बारीकी से जांचते थे। वहाँ पर एक सुरक्षा गार्ड था जिसका नाम श्री A.N. सेल्वराज था। हर रात के समान उस रात को भी वह पहरा दे रहा था कि उसने एक शक्तिशाली और भेदने वाली बड़ी चमकदार ज्योति के किरण को स्वर्ग से निकलकर एक स्थान पर पड़ते देखा और उसने अचंभे से उस स्थान पर संपूर्ण ध्यान को केंद्रित किया। उसने भौचक्के होकर देखा कि वहाँ एक व्यक्ति ज्योति के मध्य खड़ा है और जब उसने उस व्यक्ति के चेहरे को ठीक से देखना चाहा तो उसका कद अद्भुत रूप से बढ़ता गया। कुछ क्षण पश्चात वह स्वर्ग को छूने लगा और वह सुरक्षा गार्ड डर के कारण वहीं मुंह के बल गिर पड़ा और काफ़ी समय तक बेसुध रहा और जब वह उठा तब तक वह दर्शन समाप्त हो चुका था, परंतु उसने पाया कि परमेश्वर की सामर्थ्य से उसका जीवन परिवर्तित हो गया। जब मेरे बेटे पॉल ने मुझे इस घटना के विषय में बताया तो हम तुरंत उस स्थान पर गए। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो मुझे एक दैविक भय का अनुभव हुआ और मेरा हृदय जोर से धड़कने लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने मेरे पुत्र पॉल और सहकर्मियों के साथ प्रार्थना की। जब हम उस स्थान से लौटे तो प्रत्येक जन ने बताया कि जब वे मेरे साथ उस दर्शन स्थल पर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे तो उनका भी यही अनुभव था। अब सार्वजनिक मांग पर इस स्थान पर ऐसा प्रबंध किया गया कि लोग आराम से प्रार्थना कर सकें। इस दर्शन स्थल पर की गई प्रार्थनाओं के उत्तर में कई आश्चर्य गवाहियाँ प्राप्त होती रहती हैं। उसका दूसरा आगमन, जब उसको भाया कि वह मुझे तीसरे स्वर्ग में लेकर जाए, तब उसने मुझसे संसार के अंत के विषय में बात की, जिसकी कल्पना प्रकाशित वाक्य
21 के 1 में की गई है। उसने मुझे एक बड़ा स्वर्गदूत दिखाया जो परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़ा था और उसके पास सुनहरी तुरही थी। यह शायद वही स्वर्गदूत था जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसकी 15 में है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने दूसरे आगमन के विषय में बताया, जब वह पूर्ण अधिकार और सामर्थ्य के साथ आएगा और वह समय जल्द आ रहा है। फिर भी उसने जोरदार रूप से मुझे एक मुख्य और अचूक चिन्ह देखने की चेतावनी दी जो दूसरे आगमन के विषय में थी। उसने कहा, उसके दूसरे आगमन से पूर्व वह विशेष और बिना नाप के अपने पवित्र आत्मा को मध्य पूर्वी देशों में उंडेलेगा। उनमें से आधे लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की स्तुति बयान से बाहर आनंद से भरकर करेंगे, परंतु उनमें से आधे बचे हुए लोग नए विश्वास को स्वीकार नहीं करेंगे। वे उठकर पृथ्वी पर से उनका उन्मूलन करने का प्रयास करेंगे। हर जगह जनसंहार होगा। उन लोगों के मध्य जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, खून की नदियां बहेंगी। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वह वापस आएगा और रक्तपात को रोकेगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जिसने ऐसे अद्भुत दर्शनों के द्वारा हमें भी सचेत किया है। तो आइए हम एक दूसरे को हया बंधाएं। परमेश्वर जल्द आ रहा है, अपने आप को तैयार कीजिए। मुझे आशा है आप दिन प्रतिदिन हया में बढ़ते जाओगे और परमेश्वर के वचनों के अंदर बढ़ोगे, फलोगे, फूलोगे और परमेश्वर के लिए 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आएगा। जय मसीह।